वेलकम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 1905 रेवोल्यूशन। ठीक है, रशिया वॉज एन एरिस्टोक्रेसी। रशिया जो एक एरिस्टोक्रेसी थे, जार वॉज नॉट सब्जेक्टेड टू द पार्लियामेंट। जार नहीं चाहता था कि पार्लियामेंट बने, क्योंकि वो उसको ये पसंद नहीं था कि उसकी पावर को कम किया जाए। लिबरल वांट टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर, और लिबरल से जो ये चाहते थे कि ये चीज़ ख़त्म हो। दे वर्क टू वर्ड डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905। रेवोल्यूशन 1905 जब हुआ तो लोगों ने इस बात की डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। ब्लडी संडे, प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली बाय 1904 दैट द रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। अब क्या हुआ कि 1904 में एक साथ जो प्राइस एसेंशियल गुड्स जो थे उनके प्राइस एकदम रोज़ अप हो जाते हैं। एसेंशियल गुड्स यानी डेली की ज़रूरत का चीज़ें, जैसे ब्रेड है, मीट है, ये सब चीज़ें वहाँ के जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वो क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पॉपुलेशन यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तेज़ी से, और वहाँ का जो प्रोडक्शन था वो उसको कवर अप नहीं कर पा रहा था, उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से जो वहाँ पे चीज़ें महंगी हो गई थी, और रियल वेजेस जो है वो डिक्लाइन कर गए थे 20%। वो क्यों कर गए? क्योंकि जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी हो चुका था वहाँ पर। ड्यूरिंग दिस टाइम 4 मेंबर ऑफ द प्यूटिलव आयरन वर्कर वर डिसमिस, द एक्शन वॉज कॉल्ड फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। और इसी वक्त एक और चीज़ हुआ, एक और बात ये हुई, रीज़न वजह ये हुई कि एक आयरन फैक्ट्री में से 4 वर्कर्स को निकाल दिए थे, और ये जो एक्शन होता है इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल एक्शन। ठीक है, ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन एसटी सेंट पीटरबर्ग went on strike demanding a reduction in working hours and increase in wages। अब 1,10,000 वर्कर्स जो है सेंट पीटरबर्ग पर जाते हैं, स्ट्राइक करते हैं। वो लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं, और डिमांड क्या होती है उनकी? बहुत छोटी सी होती है कि हमारे जो वर्किंग आवर्स जो है कम करने हो जाएं। जैसे वहाँ पे जो वर्किंग आवर्स थे बेटा, जो गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज थी जो ऑर्गेनाइज थी वहाँ पे, तो 10 to 12 आवर थी, और जो वहाँ पे पीसेंट जो वर्क करते थे फील्ड में या किसी के ऐसी प्राइवेट है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, वो 15 आवर्स वर्क लेते थे टाइम। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम था। तो लोगों ने इस बात की डिमांड की कि हमारा टाइमिंग जो है कम हो जाए। और दूसरा, वहाँ पे जो वेजेस बहुत कम थे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, बहुत ईजिली उनको वहाँ पे वो मिल रहे थे, लोग वर्कर्स मिल जाते थे, तो इसलिए वो लोग कम वेजेस दिया करते थे। तो लोगों ने डिमांड करी कि हमें वेज ज़्यादा चाहिए। द प्रोसेसन वॉज लीड बाय द फादर गैप्सन, और ये जो पूरा था, ये जो स्ट्राइक पे गए थे, इसको जो लीड कर रहे थे वो फादर गैप्सन कर रहे थे। ओके, दिस प्रोसेसन was attacked by the police and cocksuck. Over 100 workers were killed। अब क्या होता है कि ये लोग तो सिर्फ डिमांड कर रहे थे और स्ट्राइक पे गए थे, लेकिन वहाँ पे किंग क्या करता है, उसका एक्शन वो उसके अगेंस्ट में क्या लेता है, वो पुलिस को बुला लेते हैं वहाँ पर। ठीक है, और उसमें 100 वर्कर्स जो है मारे जाते हैं, किल्ड होते हैं। दिस इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, और इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे कहते हैं क्योंकि वो संडे का दिन था और इतने ज़्यादा वर्कर्स एक ही टाइम मारे गए थे, और कोई ज़्यादा बड़ी इनकी कोई वजह नहीं थी, बहुत छोटी सी डिमांड थी। ठीक है, पीपल डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, द जार अलाउटेड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कॉन्सुलेटिव पार्लियामेंट और डूमा। अब क्या होता है, जब ये इंसिडेंट होता है वहाँ पर संडे के दिन, तो पूरे रशिया में एकदम स्प्रेड हो जाता है रेवोल्यूशन, और लोग एकदम अगेंस्ट हो जाते हैं ज़ार के। तो ज़ार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनाया जाता है, असेंबली बनेगी। ठीक है, वो इस बात की परमिशन दे देता है। अब वहाँ पे पार्लियामेंट बनती है, और डूमा जो है वहाँ पार्लियामेंट को ही कहा जाता है, रशिया में जो है डूमा कहा जाता है। ठीक है, द जार डिसमिस द फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज। वो बना तो लेते हैं क्योंकि वो प्रेशर होता है सबका, बट वो मानते नहीं हैं उसको, और 75 डेज में ही उस डूमा को डिसमिस कर देते हैं, ख़त्म करते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं। एंड अनाउंस द इलेक्शन ऑफ अ सेकेंड डूमा,
और वो जो अनाउंस करते हैं कि दोबारा से बनेगी, ये दूसरी डूमा बनेगी, उसका इलेक्शन होगा। ओके, तो ये है आपका रेवोल्यूशन ऑफ 1905 और ब्लडी संडे।